चारों अपसेट होती है। वो अपने गहने और बाकी सब सामान को फेंकती है और उसको वही बात याद आती है जो नीरज ने उसके साथ ज़बरदस्ती की होती है और वो इस बात से रो रही होती है। वो अपने कपड़े सूटकेस से निकाल के कबर्ड में रखती है और रोने ही लगती है। उतने में ही उसके चारों भाई अरमान, रोहित, आर्यन और क्रिश आ जाते हैं और उसे संभालते हैं और उसे हौसला देते हैं। उसे ये कहते हैं कि उसके चारों भाई हमेशा उसके साथ रहेंगे और जो कुछ भी हुआ है उसे भूलने की कोशिश करो। वो तुम्हारी ज़िंदगी पे हावी नहीं होनी चाहिए। वो एक बुरी याद थी जो तुम्हें उसे मिटा के आगे बढ़ना है। और अरमान कहता है हम सब चारों तुम्हारे साथ हैं और हम तुम्हें मदद करेंगे इस बात को भुलाने में। चारू बहुत ही खुश होती है अपने भाइयों की बात सुन के और उसके साथ हमेशा है हर पल, ये सोचकर वो बहुत खुश होती है। और ये सारी बातें बाहर से अभीरा देख रही होती है और वो भी बहुत खुश होती है कि उसके भाई उसके साथ है। और वो वहाँ से जा रही होती है, उतने में ही उसके सामने काजल आ जाती है और काजल ने अपनी झोली फैलाई होती है। अभीरा उसे देख के कहती है बुआ सा आप ये क्या करी है। वो कहती है कि जो एक माँ ने करना चाहिए वो तुमने किया, मेरी बेटी की शादी रुकवा के। वो एक गलत फैमिली में जा रही थी, गलत इंसान से शादी कर रही थी, पर मैं माँ होके कुछ नहीं कर पाई। पर हाँ, तुमने वो माँ का फ़र्ज़ निभाया भाभी होके और तुमने ये शादी रोकी और मेरी बेटी को बर्बादी से रोक दिया। उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती, लेकिन तुमने हौसला दिखाया और उसे बचा लिया। इसलिए मैं तुम्हारे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहती हूँ और थैंक्स बोलना चाहती हूँ। अबीरा कहती है ऐसा कुछ भी मत कीजिए, आप भी हौसला दिखा सकती है, लेकिन आपको वो वक्त लगेगा उसे तोड़ने में, उस डर को तोड़ने में। इसलिए आप मुझ पे भरोसा कीजिए और धीरे धीरे आपका वो डर भी चला जाएगा। और ये सारी बातें दूर से संजय फूफासा देख रहे होते हैं, उनको बहुत गुस्सा आता है। वो अभीरा और काजल के पास देखते हैं और चारू के तरफ भी देखते हैं। वो भी खुश होती है और यहाँ पे काजल भी अभीरा से हौसला ले रही होती है। ये देख के उन्हें बहुत बुरा लगता है। यहाँ पे अरमान अभीरा अभीरा करके चिल्ला रहा होता है, उतने में ही उसके सामने विद्या माँ आ जाती है। वो कुछ नहीं कहती है, लेकिन अरमान उनसे कहता है कि आपको कुछ कहना है अभीरा और बच्चे के बारे में। तो वो चुप ही होती है। अरमान वहाँ से चला जाता है। अरमान बाहर अभीरा को लेके आता है और दिखाता है सारी लाइटिंग्स, डेकोरेशंस और पटाखे, और वहाँ पे लिखा होता है बीएसपी आने वाला है। और ये देख के अभीरा बहुत ही खुश हो जाती है। अरमान और अभीरा पटाखे जला रहे होते हैं और अपनी बीएसपी के बारे में बात कर रहे होते हैं। अभीरा कहती है तुम्हारी तरह बीएसपी नहीं चाहिए, हाँ तुम्हारी तरह बाल होनी चाहिए, लेकिन मेरी तरह जाबाज होना चाहिए, हौसले वाला होना चाहिए। अरमान उसे कहता है मेरे अंदर भी बहुत कुछ है लेकिन तुम्हें नहीं पता वो। और वो ऐसे ही नोक झोंक कर रहे होते हैं। यहाँ पे रोहित बेबीज़ की किताबें अरमान को थमाता है और कहता है मैंने ये रूही के लिए लाई थी, अब आप लोग पढ़िए। अभीरा कहती है ये तो मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे देना चाहिए तुमने। तभी अरमान कहता है पहले मैं पढ़ूंगा फिर तुम्हें दूंगा। और वो ऐसे ही नोक झोंक करके चले जाते हैं। यहाँ रूही देख रही होती है। रूही रोहित के पास आती है और कहती है कि तुमने मेरी दवाई देने का वक्त गुजर गया, तुम भूल गए। तो वो कहता है अभी देता हूँ करके, और वो वहाँ से चले जाता है। रूही और बी नानू रूही के कमरे में होते हैं। बी नानू रूही को कहते हैं तुम्हें ऐसे मुश्किल वक्त में, ऐसे हादसे में तुम्हें मेरी याद आई। तो वो कहती है हाँ, आप मेरे फेवरेट हो ना। तभी उनको एक मैसेज आता है और वो चुप हो जाते हैं। रूही उनको पूछती है क्या हुआ, लेकिन वो कुछ कहते नहीं है। तभी रूही उनको कहती है अभीरा के रिलेटेड ही है ना ये मैसेज। तो वो कहते हैं हाँ, अभीरा की प्रेगनेंसी इतनी आसान नहीं है, उस वजह से पूछा रखी है और मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ इस वजह से। रूही उन्हें कहती है तो आपकी फेवरेट है ना वो, कीजिए आपको जो करना है। तो वो कहते हैं तुम अभीरा से कंपेयर करना छोड़ दो, अब अभी भी तुम अभीरा से कंपेयर ही कर रही हो अपने आप को, ये गलत है, ये मत करो। यहाँ पे विद्या को माधव कहते हैं कि अब तो अरमान से और अभीरा से गुस्सा छोड़ दो, वो माँ बनने वाली है। अभी भी तुमको यकीन नहीं हो रहा है, अभी भी तुम नाराज़ हो। तो विद्या कहती है मैं इस वजह से नाराज़ नहीं हूँ, मैं इस वजह से नाराज़ हूँ कि क्योंकि अरमान ने अभीरा को चुना मुझसे ऊपर, उसने मुझे नहीं बल्कि अभीरा को चुना। तो वो कहता है माधव कि वो उसकी पत्नी है, ये तुम क्या कह रही हो। तो वो कहती है इसी वजह से वो अभी पत्नी है, लेकिन तब वो उसकी पत्नी नहीं थी। ऐसी ही बहस चल रही होती है, उतने में ही दादी सा वहाँ पे आ जाती है और कहती है विद्या तुम गलत हो, तुमने जितना अरमान को प्यार किया है वैसे ही तुम अरमान के बच्चे को भी प्यार करोगी, क्योंकि हमेशा असल से ज़्यादा सूद में प्यार करते हैं लोग, और वही तुम भी करोगी, उसके बच्चे से प्यार करोगी।
और यही बातें बाहर से अरमान और अबीरा भी सुन लेते हैं। अबीरा कहती है, देखा दादी सा ने क्या कहा, माँ का आशीर्वाद हमें ज़रूर मिलेगा। अरमान वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे रूही सीढ़ियाँ उतर रही होती है और उसके हाथ में फूलों की थाल रहती है। वो भगवान की पूजा करने जा रही होती है और उसका पैर सीढ़ियों से गिर के वो नीचे गिर जाती है लुढ़क कर, और वो पेट के बल गिर जाती है और वो चिल्ला रही होती है। सामने सोफ़े पे सारे घर वाले होते हैं, वो एक एक को बुला रही होती है, लेकिन किसी का भी उसकी तरफ ध्यान नहीं होता है। सब लोग अभीरा को खुशियाँ दे रहे होते हैं। दादी सा उसके ऊपर सोने के सिक्के उड़ा रही होती है। अरमान खिलौने लेके आता है। रोहित, माँ, सब लोग घर वाले उसकी तरफ ही रहते हैं। यहाँ तक कि उसके बी नानू, बड़ी नानी, सब लोग वहीं पे रहते हैं। रूही को ये सब देख के बहुत बुरा लग रहा होता है। वो अभीरा करके भी चिल्लाती है। अभीरा वहाँ पे आती है और उसे कहती है कि तुमने ही ये कहा था ना कि मेरी माँ की गलती की सज़ा मुझे मिले और मैं कभी माँ ना बन पाऊँ। अब ये तुम्हारे साथ होगा। और वो वहाँ पे देखती रहती है। ये रूही का ख्वाब ही है, सपना ही देख रही है वो, और कुछ नहीं।